नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर यहाँ पे ये निकल के आई है कि अर्मेनिया ने अजरबैजान के 2 फाइटर जेट को धराशायी कर दिया है। तो ये टोटल चीजें क्या हुई हैं? अर्मेनिया पे बहुत दिनों से बात नहीं हो पा रही थी डीआरडीओ के चक्कर में, क्योंकि डीआरडीओ आपको पता है लगातार टेस्ट पे टेस्ट करके हमें गुड न्यूज देते जा रहा था। साथ ही साथ अर्मेनिया और अजरबैजान का ये जो वॉर है ये किस तरफ जा रहा है, क्या ये रुक पाएगा या नहीं रुक पाएगा? रशिया ने इस पे मना कर दिया है कि वो अर्मेनिया की हेल्प नहीं कर सकता। टर्की का क्या रोल है, सारी चीजों पे बात करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो पहले बात कर लेते हैं अर्मेनिया ने जो फाइटर जेट शूट किया है अजरबैजान का, उसके बारे में। तो ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, कुछ दिनों पहले न्यूज आई थी और मैंने भी इस पे वीडियो बनाया था कि अजरबैजान ने या फिर अजरबैजान की तरफ से टर्की ने अर्मेनिया के एक फाइटर जेट को उस समय शूट किया था। और अब अर्मेनिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये क्लेम आ रहा है कि उन्होंने अजरबैजान के 2 Su-25 को मार गिराया है, वो भी किससे? अपने मैनपैड से, जो वो रशिया का मैनपैड यूज करते हैं जिसका नाम है IGLA मैनपैड। ये मैनपैड अर्मेनिया यूज करता है। मैनपैड का मतलब हुआ कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये आप ग्राउंड से यूज करते हैं और ये मूवेबल होता है, कहीं भी आप इसको लेके जा सकते हैं और अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। इससे क्लेम है अर्मेनिया का कि इन्होंने अजरबैजान के 2 Su-25 को शूट किया है। और सच में अगर ऐसा हुआ है तो ये काफी बड़ी बात है, क्योंकि मैनपैड्स के थ्रू किसी हेलीकॉप्टर वगैरह को मारना तो आसान होता है, लेकिन मैनपैड के थ्रू किसी फाइटर जेट को मार पाना काफी ज्यादा मुश्किल का काम होता है, क्योंकि फाइटर जेट की जो मैन्यूवर परफॉर्म करने की क्षमता होती है वो ज्यादा होती है, तो वो अपने आप को आसानी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो भी Su-25 जैसा फाइटर। भाई, रशिया के सारे फाइटर जेट अपने मैन्यूवर्स के लिए फेमस होते हैं और उसके बावजूद एक मैनपैड से मार गिराना ये काफी अचंभे वाली बात है। तो अर्मेनिया ने ये काम किया है और ये काम सिर्फ अर्मेनिया ने ही नहीं किया दोस्तों। अगर नुकसान की बात की जाए तो अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों में से किसी का भी कम नुकसान नहीं हो रहा है। अभी तक मेरा जो एनालाइजेशन है उसके हिसाब से अगर आप देखते हो तो मेरी एनालिसिस यही कहती है कि अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ने काफी ज्यादा नुकसान उठाया है, चाहे वो फाइटर जेट को लेके देखो या आप हेलीकॉप्टर्स को लेके देखो या ड्रोन्स हो, टैंक हो, आर्मर्ड व्हीकल हो, या फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लोगों की जान हो, चाहे वो जान किसी के सेना की हो या फिर सिविलियंस की हो। ये हर चीज का नुकसान दोनों कंट्रीज बड़ी मात्रा में उठा रही हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये वॉर कहां तक कैसे जाएगी, इसके बारे में अभी कुछ कह पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें टर्की का जो रोल है अजरबैजान की ओर से वो काफी ज्यादा क्रिटिकल है। और ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि टर्की इस वॉर को नहीं चाहता कि ये वॉर रुक जाए, और ये वॉर अगर नहीं रुकी तो ये किस कंडीशन तक जाएगी मैं अभी आपको वो भी बताऊंगा। तो अभी क्या है दोस्तों, अर्मेनिया अकेले लड़ रहा है ये तो सबको पता है। अजरबैजान टर्की के साथ लड़ रहा है, अब ये भी सबको पता चल चुका है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि कनाडा ने अभी 1-2 दिन पहले ही जो वो आर्म सप्लाई करते थे टर्की को, उस पे बैन लगा दिया है, उसे फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया है। क्यों सस्पेंड किया है? क्योंकि अर्मेनिया ने कुछ ऐसे प्रूफ दिखाए हुए हैं कनाडा को जिसमें ऐसा दिख रहा है कि अर्मेनिया पे उन ड्रोन से अटैक किया गया है जिसे कि कनाडा ने टर्की को सप्लाई किया था। तो एक कैनेडियन ड्रोन जो टर्की के ही पास है उसे अजरबैजान कैसे यूज कर सकता है? ऑब्वियसली नहीं यूज कर सकता, वो टर्की ही खुद यूज कर रहा होगा अर्मेनिया के ऊपर। तो इस तरह के जो ड्रोन्स आए हैं उसकी वजह से कनाडा ने अपनी जो आर्म सप्लाई है वो टर्की के लिए मना कर दिया है, और इसी की वजह से टर्की काफी गुस्से में भी है कि कनाडा को ऐसे विदाउट प्रूफ नहीं करना चाहिए था। लेकिन ऑब्वियस है कनाडा को अच्छे प्रूफ मिले होंगे तभी कनाडा ने इस तरह का स्टेप उठाया हुआ है। खैर, ये तो बात हो गई टर्की की। अब आते हैं रशिया के बारे में। रशिया ही दोस्तों मेरे हिसाब से इकलौती ऐसी अभी पावरफुल कंट्री है जो कि इस वॉर को रोकने में सबसे बड़ी भूमिका निभा सकती है, जो कि रशिया नहीं निभा रहा है। और उसके लिए रशिया के अपने अलग अलग लॉजिक्स हैं। रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन जी का ये कहना है कि उनका कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है अर्मेनिया की मदद करने का, क्योंकि ये जो वॉर हो रहा है वो अर्मेनियन टेरिटरी में नहीं हो रहा है। ये वॉर नागोर्नो काराबाख में हो रहा है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और इस टेरिटरी को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है अजरबैजान के हिस्से में, लेकिन इस पे कंट्रोल है अर्मेनियन लोगों का, एथनिक अर्मेनियन लोगों का कंट्रोल है। एक्चुअल में जो अर्मेनिया देश है उसका नहीं,
लेकिन वो भी एथनिक अर्मेनियन है, तो अर्मेनिया उसको पूरा सपोर्ट करता है और इसी वजह से ये लड़ाई है। तो ये लड़ाई दोस्तों एक्चुअल में जो हो रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी के हिसाब से वो अजरबैजान की टेरिटरी पे हो रही है, लेकिन वहां लोग रहते हैं अर्मेनियन। तो ये काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड मसला है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये तो एक अलग ही टॉपिक हो गया वीडियो का। लेकिन ये रीजन देते हुए रशिया के प्रेसिडेंट ने मना किया है कि इसलिए हमारा कोई ऑब्लिगेशन नहीं बनता कि हम अर्मेनिया की हेल्प करें, क्योंकि लड़ाई ही उनकी अपनी टेरिटरी पे नहीं हो रही है। हालांकि रशिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने एक आगाह किया है लोगों को कि उन्होंने कहा है कि ये जो लड़ाई हो रही है इसमें आपको पता है कि अजरबैजान एक मुस्लिम बाहुल्य देश है और टर्की भी वही है, इसीलिए वो सपोर्ट कर रहे हैं धर्म के नाम पे। और रशिया का ये कहना है कि ये जो लड़ाई हो रहा है इसकी वजह से जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं। और ऐसी भी खबर है दोस्तों कि ऐसे संगठन जो इस्लामिक संगठन है इनका भी उपयोग किया जा रहा है टर्की या फिर अजरबैजान की ओर से अर्मेनिया के खिलाफ। खैर रशिया का कहना यह है कि ये लोग इस लड़ाई का फायदा उठा के जो रशिया से बॉर्डर लगता है वहां पे भी ये लोग 3-5 कर सकते हैं। मतलब कि आप समझ ही सकते हैं क्या कर सकते हैं, जैसा वो लोग हमारे पीओके के बॉर्डर के पास करते हैं। तो कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से हर चीज में खुल के नहीं कह सकता, मैं उसके लिए एक अलग ही जगह आपसे बात कर लूंगा इस पे। आप खुद समझदार हैं, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो ये रशिया का चिंता है कि इस लड़ाई का फायदा इस्लामिक संगठन जो कि अलग तरह के काम करते हैं, जिसे हम प्यार से आतंक का नाम देते हैं, तो फिर उस तरह के लोग इसका फायदा उठा लेंगे और रशिया में फिर अशांति फैल जाएगी। तो इस पे उन्होंने चिंता तो जताई है, शांति का अनुरोध भी किया है और ये अनुरोध फ्रांस भी कर रहा है, ये अनुरोध यूएस भी कर रहा है, इंडिया ने भी किया है और लगभग सबने ही किया है। लेकिन मोटा मोटी अभी तक कोई एक्शन ऐसा नहीं हो पाया है जिससे कि एक्चुअल में ये वॉर रुकता हुआ दिखाई दे। और अब इस वॉर की जो घटनाएं हैं ये दूसरे देशों पे भी असर करने लगी हैं। जैसे कि अभी कल की ही न्यूज आई कि जॉर्जिया जिसकी बॉर्डर अर्मेनिया और अजरबैजान से लगती है वहां पे 2 ड्रोन गिरे हुए थे। मतलब वो ड्रोन कहीं ऊपर डैमेज हुए होंगे किसी मिसाइल वगैरह से, वो किसके ड्रोन थे ये सब नहीं पता चला, लेकिन 2 ड्रोन जॉर्जिया की बाउंड्री में गिर गए हैं। अब बताइए आज वहां पे ड्रोन गिरे हैं 2, कल को वहां पे फाइटर जेट गिरे, परसों वहां पे मिसाइल गिरे। तो इससे क्या हो रहा है कि एक थर्ड कंट्री भी इफेक्ट हो रही है इससे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है दोस्तों, जो मेन बात है कि ये लड़ाई रुकेगी कैसे। अर्मेनिया तो शांति की बात करने को तैयार है, लेकिन अजरबैजान बिल्कुल भी शांति की बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके पास पूरा सपोर्ट है टर्की का। तो अजरबैजान के मन में ये बात तो आ ही चुकी है कि अर्मेनिया को अगर कोई सपोर्ट नहीं करेगा तो आज नहीं तो कल भविष्य में कल को अर्मेनिया के गोला बारूद खत्म होने लगेंगे, तो फिर क्या होगा। तो अर्मेनिया को कहीं ना कहीं झुकना पड़ सकता है। तो ये सोचते हुए अजरबैजान इस वॉर को कंटिन्यू रख रहा है और शांति की बात तो बस करता है न्यूज पे आके वहां के लोग, लेकिन शांति एक्चुअल में नहीं हो रही है। और ये लड़ाई इतनी ज्यादा आगे चली जा चुकी है अब कि अब ये दोनों पक्ष आपस में बातचीत मुझे लगता है नहीं कर पाएंगे, इतना इजी नहीं है। अब किसी ना किसी तीसरे को बीच में पड़ना पड़ेगा और अगर कोई तीसरा नहीं पड़ता है तो आगे फिर आपको अर्मेनिया की ओर से कुछ वीकनेस दिख सकती है, क्योंकि टर्की का सपोर्ट अजरबैजान को है। तो इस कंडीशन में या तो अर्मेनिया को कोई आके सपोर्ट करे तो लड़ाई और बढ़ सकती है। तो अब यही है कि कोई बड़ी पार्टी, उसमें रशिया ही हो सकता है, अमेरिका के कम चांसेस है, जो आके इस लड़ाई को रुकवाए और शांति बहाल करे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ये लड़ाई आगे बहुत ज्यादा गंभीर रूप ले सकती है। खैर आपका क्या कहना है इस बारे में, अपने सुझाव को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय।